आज मैं बता रहा हूं कि रीएफिलिएशन कैसे तैयारी करेंगे और क्या क्या चीजें करेंगे, है ना, किस नियम के तहत में करेंगे। क्योंकि इस बार आपको रीएफिलिएशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, तभी आगे जाकर के गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीमों पर आपको जो है तो उसके लिए क्वालिफाई होंगे। गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट के लिए आप क्वालिफाई होंगे, स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होंगे। इसलिए चलिए आप रीएफिलिएशन को, तो चलिए आज मैं रिन्यूअल बता रहा हूं, जो आईटीआई को नवीनीकरण करना है ना, वो नियम बता रहा हूं कि डीजीटी के क्या नियम है। उसको क्या है कि मैंने थोड़ा सा आसानी से सरल भाषा में बनाया हूं, बहुत मेहनत करता हूं। अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जिसको देखना है तो देखता है, जिसको नहीं देखना है नहीं देखता, लेकिन मेरी ड्यूटी होती है ये सब दिखाना और बताना। चलिए, तो मैंने कुछ सवाल और जवाब और बहुत सारी चीजें की है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कहता हूं कि शुरुआती संबद्धता कितने साल की होती है। नए नियम के हिसाब से बता रहा हूं कि किसी भी आईटीआई की पहली बार 6 साल के लिए संबद्धता दी जाती है। ये डीजीटी अब बोल रहा है। 6 साल पूरे होने पर आईटीआई से अगले 6 साल के लिए रिन्यूअल जो है तो कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आईटीआई सभी नियमों और मानकों का पालन कर रही हो। अब जो चीजें होंगी वह आपको 6 साल के लिए संबद्धता होगी, 6 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब आपके आईटीआई को ये ध्यान दीजिएगा, 2026 में ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिन्यूअल के लिए आवेदन कब करना जरूरी है, समझिएगा। आईटीआई को अपनी मौजूदा संबद्धता समाप्त होने के 1 साल पहले, मतलब 5वें साल में ही, 6 साल का मिलता, 5वें साल में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो 2018 के पहले वाली आईटीआई है वो सबको अप्लाई करना पड़ेगा, 2018 वाली भी करना पड़ेगा, 20 तक का करना पड़ेगा और 21 तक का भी बल्कि करना पड़ेगा। 20 तक का तो करना ही करना है, 21 का कुछ बच सकते हैं। डीजीटी के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य करना है आपको आवेदन। देर से आवेदन करना बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए उसको पहले करें। रिन्यूअल एप्लीकेशन में क्या अपलोड करना होगा, ये मैंने सवाल बनाया है और जवाब आपको बताया है, क्योंकि आप लोग समझ जाएं। रिन्यूअल आवेदन के समय में आईटीआई को 17 नंबर का जो एनेक्चर है ना, उसके हिसाब से आपकी मांगी गई पूरी जानकारी के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वो फिर मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। गलत जानकारी दी तो क्या होगा। अब जो भी है आईटीआई, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब आपका जो एसआईडी पोर्टल पर सारी जो प्रोफाइल और सारी बहुत सारी चीजें जो होंगी, अब जितना भर काला पीला किए हो वो अब यहां भूल जाना। अगर आपने गलत जानकारी दी, अधूरी जानकारी दी, कोई जानकारी तथ्य छुपाया, तो रिन्यूअल के दौरान ही डीजीटी संबद्धता को रद्द कर देगी और इसकी कार्रवाई चालू कर देगी। ये ध्यान देना, आप लोग विशेष ध्यान देना। इसीलिए हिंदी में करके बिल्कुल स्क्रीन में दिखा रहा हूं, जिसको कॉपी करना वो कॉपी भी कर लेगा। 5वां नंबर कि रिन्यूअल किस आधार पर होगा, तो रिन्यूअल आईटीआई के पिछले वर्षों के ग्रेडिंग पर आधारित होगा। यह ग्रेडिंग डीजीटी द्वारा तय किए गए ग्रेडिंग के मानदंडों के अनुसार होगी, यानी केवल आवेदन करने से रिन्यूअल पक्का नहीं है कि आपने आवेदन कर दिया तो रिन्यूअल हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। 6 नंबर पे, क्या सभी आईटीआई का निरीक्षण होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। 15,000 आईटीआई के संभव नहीं है। लेकिन यहां डीजीटी ने सबके ऊपर तलवार लटका दिया कि सिर्फ 5% आईटीआई का ही संयुक्त निरीक्षण होगा, बाकी ऑनलाइन होगा सारी चीजें। अब 5% में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये देखना होगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं कहूं तो देश में कि 1500 में अगर मैं एक वो लगाऊं, आंकड़ा लिखाऊं, तो 400, 500, 300, 400 के लगभग
है ना, चलो उसको मान लेता हूं 500 मान लो, 500 ITI पर ये निरीक्षण करने के लिए कर लेंगे और इतना हो जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इनका। अब निरीक्षण करेगा कौन? स्टेट डायरेक्टर। यहां आप याद रखिएगा, स्टेट डायरेक्टर के साथ कौन रहेगा? RDSDT। यहां पर RDSDE वाले जो क्षेत्रीय निर्देशालय है कौशल विकास मंत्रालय के, आपके यहां के जो बैठते हैं DGT के दूसरे भाई हैं, ये करेंगे। ठीक है, यहां पर 5% ITI को कैसी चुनी जाएगी? तो यह चयन कौन करेगा? यह चयन सिर्फ एक ही आदमी करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और वो करेंगे कौन? वो करेगा RDSDE चयन करेगा, स्टेट नहीं करेगा। ये करेंगे जो स्टेट में बैठे DGT के भाई लोग हैं, वो करेंगे। सरकारी और प्राइवेट ITI का संतुलन रख करके पुरानी ITI की प्राथमिकता देंगे। जिन ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, डेटा में गड़बड़ी, अनुपालन की शिकायत आएगी, उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये आप समझ लीजिएगा। निरीक्षण के बाद क्या होगा? ज्वाइंट निरीक्षण की रिपोर्ट जो SSDC राज्य कौशल विकास, ये स्टेट की कमेटी होती है, वहां भेजी जाएगी। SSDC रिपोर्ट की जांच करेगी और DGT को सिफारिश के लिए रिकमेंडेशन भेजेगी। अगर भाई साहब इसने रिकमेंडेशन नहीं भेजा ना स्टेट की कमेटी ने, तो फिर आपको लाले पड़ जाएंगे। यहीं पर अगर ये ईमानदारी से हुआ तो मैं बता रहा हूं कि देश की कम से कम 70% ITI बंद हो जाएंगी, ये मैं लिख करके दे रहा हूं। अगर हुआ तो, चूंकि सोच लेना कि क्या क्या चीजें होंगी। अगर कमी पाई गई तो ITI को 3 महीने का समय मिलेगा कमी को दूर करने के लिए। उसके बाद दोबारा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कमेटी जो है तो फाइनल रिकमेंडेशन देगी और फिर DGT अंतिम फैसला लेगा। तो जैसे अभी 2, 4, 5 दिन के अंदर एक मीटिंग होने वाली है कि कब से ये होगा, 8, 9 तारीख को ये लोग सारी चीजें कर रहे हैं, हम आपको बता भी देंगे। तो जैसे आप आए ना, वैसे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपका जल्दी हो जाए और एडमिशन से पहले ये सारी चीजें हो जाए। रिन्यूअल में रिजेक्ट होने पर क्या विकल्प है? अगर ITI, SCA या DGT फैसले से संतुष्ट नहीं है तो शिकायत और अपील कर सकते हैं। समय पर रिन्यूअल आवेदन नहीं किया गया तो 6 साल पूरे होने के बाद नए छात्रों का एडमिशन बंद हो जाएगा और ITI पोर्टल पर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इस साल वाले कितने लोगों को बचाएंगे, लेकिन ये 2027 में बिल्कुल आप मान के चलिए कि जिनके 6 साल हो गए वो निपट जाएंगे। 1 साल की अतिरिक्त छूट है। DGT 1 और 1 साल का मौका देता है। इस दौरान ITI डीएक्टिवेट ही रहेगी, कोई एडमिशन नहीं होगा। रिन्यूअल अप्रूव होने पर ITI का रिएक्टिव हो जाएगा। समझ गए आप लोग? 1 साल के लिए यहां बंद कर देंगे, फिर 1 साल का मौका देंगे आपको, आप अपने निरीक्षण करवाइए, फिर वो खोल देंगे। फिर भी आवेदन नहीं किया तो मैं सवाल ऐसे जवाब तैयार किया हूं जिसमें कोई भी कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको जितने आपके सवाल हैं, जितना मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है ITI का, वो मैंने सारा अपना यहां पर बना करके दे दिया है। अगर ITI ने अतिरिक्त 1 साल में भी आवेदन नहीं किया तो ITI को औपचारिक रूप से डीअफिलिएट कर दिया जाएगा। और दोबारा अफिलिएशन के लिए पूरी प्रक्रिया, याद रखिएगा यहां पर कि पूरी प्रक्रिया नए ITI की तरह सिरे से आवेदन करना होगा। आपको अगर आपने कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, एसोसिएशन वाले को करते रहे, तो डीअफिलिएशन हो जाएगा। फिर नए सिरे से आपको नया करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? 1.07 एकड़ जमीन और 4 ट्रेड वाला, है ना। तो जो आपको कहेंगे ना, कह रहे हैं या आंदोलन करेंगे या कोर्ट केस जाएंगे, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जो सारी जानकारी है ना, मैं बिना तथ्य के, बिना सबूत के, सब RTI लगा करके, साल भर से मेल करके, पूछ करके, ये सारी चीजें किया।
अब नियम में भी दिए हुए, नियम में भी पढ़ लीजिएगा। नए नियमों में जो बदलाव है, डीजीटी समय समय पर मशीन, टूल्स, पावर सप्लाई, स्टाफ और आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को अपडेट कर सकता है। अगर सिलेबस बदला है तो आईटीआई के सभी आईटीआई को, ये आप समझ लीजिए कि इस बार सभी आईटीआई को 1 साल के भीतर नया सिलेबस लागू करना होगा। मतलब 2027 में सारे मशीन अपडेट होंगी। सिलेबस लागू करने का मतलब आप समझ गए ना। सिलेबस लागू करने का मतलब यह है कि सिलेबस के हिसाब से टूल लिस्ट, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होना चाहिए, और यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अब लास्ट में बता रहा हूं कि इस चैप्टर को सुनिश्चित करता है कि सभी आईटीआई के लिए एक समान नियम है, पारदर्शिता प्रक्रिया, गुणवत्ता का नियंत्रण है, लागू हो चाहे वह रिन्यूअल हो, शिफ्टिंग हो, नाम बदलना हो, ट्रेड जोड़ना हो या रीएफिलिएशन हो। अब देखिए साहब, कुछ ऐसे सवाल मैं लेकर के आया हूं जो आपके मन में ये चीजें बढ़ती हैं, और इसको बहुत मेहनत, बड़ी एक्सपीरियंस के साथ बना है, जो कि मैं सवाल और जवाब कर रहा हूं। ये आईटीआई संचालकों, प्रबंधकों के लिए बहुत जरूरी है, और इस हिसाब से आप काम करना अभी से चालू कर देना। मतलब मैं चाहता हूं कि मंडे से ही आप लोग काम चालू कर दो, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहां 25 लिखा, इसको मैं काट देता हूं, वो चूंकि मैंने गलती, मैं ही सारा काम करता हूं यार, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। ये 25, 27 है, 26 और 27 है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा कि आईटीआई की पहली संबद्धता कितने साल के लिए मिलती है। आईटीआई को 6 साल की संबद्धता मिलती है, और डीजीटी इसे अगले 6 साल के लिए रिन्यूअल कर सकता है। संबद्धता नवीनीकरण के लिए आवेदन कब करना जरूरी है? मौजूदा समय में समाप्ति 1 साल के पहले डीजीटी को ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य करना है। कुछ जो पहले दिखाया हूं मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर सवाल है, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर समय पर रिन्यूअल आवेदन नहीं किया गया तो 6 साल के लिए एडमिशन बंद कर देंगे, पोर्टल वो हो जाएगा। चौथे नंबर पे मैंने बोला है कि आवेदन में दस्तावेज जो है तो आपको 17 नंबर की अपलोड करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिएगा कि क्या सिर्फ आवेदन करने पर रिन्यूअल पक्का हो जाता है? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। रिन्यूअल आईटीआई के पिछले वर्षों की ग्रेडिंग और डीजीटी के मानदंडों पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। आईटीआई की ग्रेडिंग किस आधार पर होती है, इस पे मैंने सवाल बनाया है, जो नए लोग हैं वो भी समझेंगे, है ना। ये ना कह देना कि ऊपर के नीचे के हैं, ये सवाल है, ये आपके सवाल है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, मशीन, टूल्स, पोर्टल पर डेटा, नियमों का अनुपालन, जैसा कि डीजीटी समय समय पर तय करता है, वो ग्रेडिंग का आधार होता है। क्या हर आईटीआई का निरीक्षण होगा? यहां फिर बता रहा हूं कि बिल्कुल 5% होगा, बाकी सबका नहीं होगा। ज्वाइंट निरीक्षण कौन करता है? स्टेट डायरेक्टर और आरडीएसडी की टीम करती है। 5% जो है तो आईटीआई के चयन कैसे किया जाएगा? इसमें क्या है कि सरकारी और निजी आईटीआई को अनुपात बराबर बराबर लेंगे। सबसे पुरानी आईटीआई और जिनके पोर्टल पे डेटा गड़बड़ी है, जिन पर अनुपालन या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के शंका है, ये चीज आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ये बहुत मुश्किल से चीज निकाल करके ले आया। निरीक्षण के बाद फैसला कौन करेगा? निरीक्षण रिपोर्ट एसएसडीसी करेगी। एसएसडीसी की रिपोर्ट डीजीटी के पास जाएगी, अंतिम फैसला जो है तो अंतिम फैसला डीजीटी करेगी। अगर निरीक्षण में कमियां पाई गई तो क्या होगा साहब? आईटीआई को 3 महीने का समय मिलेगा, कमी दूर करने के लिए दोबारा वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। अगर डीजीटी एसएससी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर आईटीआई के 2 चैप्टर के प्रोसेस के अनुसार ये है, इसमें यह है, मैं आपको बता दूं, शिकायत या आप अपील कर सकते हैं। क्या रिन्यूअल के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है? उत्तर है हां। 6 साल पूरे होने के बाद 1 साल का अतिरिक्त समय दिया जाता है, लेकिन आपकी आईटीआई डीएक्टिवेट रहेगी, आप कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा, न ले सकते हैं। अगर इस अतिरिक्त 1 साल में भी आवेदन नहीं किए तो क्या होगा? आईटीआई डीएफिलिएट कर दिया जाएगा। दोबारा संबद्धता के लिए आपको नए आईटीआई को फ्रेश आवेदन करना होगा। क्या डीजीटी नियमों में बदलाव कर सकती है? क्या बदलाव है तो वो आप देख लीजिए कि समय समय पर ये सिलेबस का बदलाव होगा। अब यहां पर देखिएगा कि सिलेबस बदलाव करने पर आईटीआई को कितना समय मिलता है? उत्तर, सभी मौजूदा आईटीआई को 1 साल के भीतर
सिलेबस लागू करना अनिवार्य होगा। और अंतिम सलाह दिया जा रहा है कि पोर्टल और डेटा को हमेशा अपडेट रखें। अपने ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। रिन्यूअल की तारीख से 1 साल पहले आवेदन करें और निरीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहें, है ना। ये दो आप सोच रहे होंगे कि दो मिले जुले हैं, नहीं, ये जो है तो मैं आपकी जिज्ञासा था, एफक्यू था, ये जो आप पूछ रहे हो, है ना, जो पूछते हैं वो है, और उसी के ये सवाल जवाब है। हालांकि दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग करके ये कर दिया ताकि आपको आसानी से हो सके। अब भाई साहब, बहुत मेहनत करके चीजें बनाई जाती हैं बिना स्वार्थ के। अब आपको जैसा लगे ना वैसा करिएगा। हमारी जिम्मेदारी थी आईटीआई के न्यूज को दिखाना, बाकी मर्जी आपकी। बैक टू स्टूडियो। अब लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आपको लगे वैसा करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए और स्वदेशी सामान जरूर खरीदिए।